नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भिवानी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर ने एक बार फिर से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। आज राज्य प्रधान सुनीता की अध्यक्षता में स्थानीय बंसीलाल नागरिक अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर स्टाफ नर्सेस ने काले बिल्ले लगाकर रोष जताया। राज्य प्रधान सुनीता ने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर की 2 मांगे अरसे से लंबित है, जिसमें 7,200 रुपए नर्सिंग अलाउंस व नर्सिंग ऑफिसर को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाना यानी ग्रुप बी में शामिल किया जाना है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार नर्सिंग ऑफिसर को 9,200 रुपए नर्सिंग अलाउंस दे रही है तथा हरियाणा सरकार भी PGISM रोहतक की नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग अलाउंस दे रही है, जबकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मांगे 1998 से चली आ रही है तथा इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया। इन मांगों को लेकर विगत में अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की गई थी तथा सकारात्मक आश्वासन भी मिला था, लेकिन मांगे आज तक लागू नहीं की गई। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में दोनों मांगों पर फिर चर्चा की गई और आने वाली 25 तारीख को 2 घंटे के लिए सभी नर्स पेन डाउन विरोध प्रदर्शन करेंगी। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। जैसे गजटेड वाली बात मैं कहूँ या बी ग्रुप वाली बात मैं कहूँ कि हमारे जैसे क्लरिकल स्टाफ होता है, बहुत पहले तो 10वीं से ही होता था, आजकल सारी जगह +2 चल रहा है। तो क्लरिकल में +2 बेस पे जो भी क्लर्क भर्ती होता है वो लास्ट में प्रमोट होके और सुप्रीडेंट बन जाता है। सुप्रीडेंट गजटेड पोस्ट में आता है। ऐसे ही मैंने पहले भी बोला है कि जैसे फार्मेसी को दे दिया, बहुत सारी और भी पोस्ट हैं, जैसे तहसीलदार है 4200 का स्केल है लेकिन गजटेड पोस्ट में आते हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि हमें ग्रुप सी से ग्रुप बी में किया जाए, इसमें सरकार का कुछ भी नहीं लगना है। और हमारी जो पोस्ट है मैट्रन की जो पोस्ट है वो गजटेड होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है और बहुत पहले से हमारा स्केल 4200 रुपये था और अब हमारा स्केल 4600 है और मैट्रन का जो स्केल है हमारा 6000 का स्केल है। तो ऑटोमेटिक मैट्रन गजटेड में आती है और हमारा ये होना चाहिए। मेरा नाम सरला कुमारी है और मैं ये मैट्रन की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। वैसे मैं नर्सिंग की ऑडिटर भी हूँ। जो आज हमने अपनी मांग के लिए काले बिल्ले लगाए हैं, ये 7200 का हमारा जो अलाउंस है वो लेने के लिए है और ये लंबी लड़ाई है, कोई आज की बात नहीं है। और जैसे कि हमारे प्रधान ने बताया, अगर 2018 में हम लोगों ने ये दोबारा भी हमारा सारा प्रोसेस भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। हम लोग नहीं बोलेंगे तो क्या सरकार करेगी नहीं? जब आपको सारा हमने प्रोसेस करके दे दिया और आगे चल भी रही है तो उसको एक बस यूं आंख बक्से में डाल दिया गया। उसको जगाने के लिए हम लोग आज फिर से एक रोष प्रकट कर रहे हैं, जो कि दिल्ली उसमें कह रहे हैं कि 9,000 रुपया अलाउंस कर दिया है और हमारा अभी तक 72 भी नहीं हुआ। तो ये गलत चीज़ है और इस चीज़ के लिए हम लड़ेंगे। और दूसरा जो है कि सी ग्रुप से बी ग्रुप करने में सरकार को ऐसा कोई हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा। वो भी कर सकते हैं, जब आप फार्मासिस्ट को दे सकते हैं, जबकि उनकी डिग्री में हमारे में जो डिप्लोमा उसमें अलग से है, लेकिन फिर भी आदमी है इसलिए कर दिया। अब लेडी में तो ये नहीं पता, लेडी तो बहुत नारी शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन ये नारी जाग जाती है उस दिन कोई भी चीज़ इनके पीछे नहीं रहती, इनके आगे ही चलती है। हम लोग जीत के ही रहेंगे। और रही बात हमारी आज काले बिल्ले लगाने की, हम जनहित को देखते हुए हमारे जो भी यहाँ के वही हमारे परिवार हैं, वही सब कुछ है। हम अपने जनहित को देखते हुए किसी भी मरीज को हम किसी हालात में परेशान नहीं होने देंगे और हमारी शांतिपूर्वक हमारी स्ट्राइक चलेगी आगे के लिए भी। अगर ये सरकार हमारे से नहीं मानी तो इनका विधानसभा में भी ये रुख देखने को मिलेगा और इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और हमारा पूरा स्टाफ इसके लिए तैयार है, पूरा नर्सिंग कैडर तैयार है। नाम अनीता देवी है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और एक नर्सिंग कैडर की एक मेंबर हूँ। और हमारी जो नर्सिस की मांगे हैं, जो हमारा नर्सिंग अलाउंस है 7200 रुपये किया जाए और हमें सी ग्रेड से बी ग्रेड में करा जाए। यही हमारे जो मुद्दे हैं ना, काफी लंबे टाइम से लंबित है। हमारी मांगे जाती है सरकार तक और हमें सिर्फ और सिर्फ आज तक आश्वासन मिला है, हमारा काम नहीं किया गया। हम हेल्थ सर्विसेज हैं, हम ये छोड़ नहीं सकते, काम नहीं छोड़ सकते क्योंकि पेशेंट सफर करेंगे। और अब हम 2 दिन के लिए 23 और 24 तारीख को ब्लैक बैचेस लगा के शांतिपूर्ण तरीके से रोष प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार हमारी सुध ले, हमारे मुद्दों को संज्ञान में आगे लेके आए। दूसरा हमारा है 25 तारीख को हम 2 घंटे पेन डाउन करेंगे, जिस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी। कोई भी इमरजेंसी
सेवाएं या क्रिटिकल वार्ड इसके लिए बाधित नहीं होंगे। और उसके बाद हम 28 तारीख को, इसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम 28 तारीख को सीएम आवास का घेराव करेंगे। और अब हम आर पार की लड़ाई के लिए आगे तैयार है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर पीछे कर दिया जाता है। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सोशल मीडिया के जरिए हमारी जो जरूरी चीजें हैं, बेसिक मुद्दे हैं हमारे, उनको आगे लेके आए। धन्यवाद।